तो गाइस, आपने सोलमेट वन तो देख ही चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, मेरे चैनल में सोलमेट वन है, वो पहले जाके देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखते हैं। तो सोलमेट वन तक पता ही चल गया था कि राज और प्रिया कितने अच्छे दोस्त थे और राज की गर्लफ्रेंड तक बन गई थी, जिसके लिए वो प्रिया को थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा था। पर बर्थडे तक उसके लिए सरप्राइज प्लान तक रख दिया था। क्या वो तानिया के लिए ये कर पाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? क्या उसे पता है कि तानिया का बर्थडे आ रहा है? तो चलो, सोलमेट पार्ट 2 क्या होता है सोलमेट। तानिया का बर्थडे आ रहा था, जिसका रास्ता राज को कोई भनक नहीं था। कुछ दिन बाद, जिस दिन तानिया का बर्थडे था, उस दिन वो रात को 12 बजे तक इंतजार करता रहा राज का। शायद उसका मैसेज आ जाए, क्योंकि दोनों का ये पहला बर्थडे सेलिब्रेशन था अपनी रिलेशनशिप के अंदर। वो मनी मन सोच रहा था शायद आ जाए, शायद उसका पहला कॉल, पहला मैसेज, इसके लिए वो तड़प रहा था। पर कहते हैं ना, अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो नहीं है। जैसे तानिया के नसीब में नहीं था पहला कॉलर, पहला बर्थडे विश, तानिया को किसी और ने बर्थडे विश कर दिया। तानिया तो उसे थैंक यू बोल के सो गई, पर उस मनी में दुख भी हो रहा था और उसे लग रहा था शायद जैसे प्रिया के लिए राज ने बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था, उसके लिए क्या होगा। तो सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह हो गई और खुशी से वो कॉलेज जाने लगी। और राज को देख थोड़ी चमक गई। बोली, राज मेरे लिए कुछ नहीं लाए? राज बोलते, क्यों, आज क्या है? तानिया बोलते, आप मजा कर रहे हो क्या? क्यों, आज ऐसा क्या है? फिर तानिया बोलती है, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें ये पता नहीं? तभी राज थोड़ा डर जाता है और बोलते, अरे सॉरी तानिया, मुझे पता नहीं था, और हाँ हैप्पी बर्थडे। तानिया को गुस्सा आता है, बोलते हैं, राज तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और ऐसी हैप्पी बर्थडे क्यों? तुम तो प्रिया के लिए बहुत अच्छे से सरप्राइज करके रखे थे, पर मेरे लिए क्यों नहीं? तो राज बोलता है, यार सॉरी, मुझे पता नहीं था, प्रिया और मैं बचपन के दोस्त हैं, तो मुझे पता था, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं था इतना। तभी तानिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो किसी की नहीं सुनती। फिर प्रिया आके राज को समझाती है, राज गलती तो तेरी है, तुझे उसे विश तक करना चाहिए था। तभी राज बोलता है, मुझे पता नहीं था, तो अब तू ही बोल मुझे क्या करना है। तभी प्रिया बोलती है, देख उसे जाके मना और बोल शाम को डिनर के लिए चलते हैं, डेट जो भी बोल सकते हैं बोल दे, और उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर ले, गिफ्ट। तभी राज बोलता है, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मान तो जाएगी ना? प्रिया बोलती है, हाँ मान जाएगी। राज फिर तानिया को मनाने के लिए चले जाता है, तानिया से बात करता है, तानिया को मना लेता है, कहता है, तानिया आई एम सॉरी तानिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, और आगे से ऐसे कभी भी नहीं होगा। और हाँ, आज मैं रात को तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम दोनों के लिए डिनर रेडी है और तुम मेरे साथ चल रही हो। तानिया ये सुनकर खुश हो जाती है, सोचती है चलो कुछ तो हो रहा है। फिर तानिया खुश होकर घर चली जाती है और रात के डिनर डेट के लिए खुद को संवारती रहती है। और यहाँ राज थोड़ा बहुत नर्वस रहता है, क्योंकि इसका पहला डिनर था। बोलती, प्रिया तुम मेरे साथ चलेगी क्या? प्रिया बोलती, क्यों? अरे ये तुम दोनों का पल है, तुम दोनों ही गुजारो साथ में, मुझे क्या? राज बोलता है, यार तुम मेरे हर बुरे और अच्छे वक्त में साथ रही है, तो इस वक्त में क्यों नहीं प्लीज मेरे साथ चल ले। प्रिया को अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर वो मना भी नहीं कर पाई।
फिर उसके साथ चली गई। शाम को जब तानिया रेस्टोरेंट के अंदर आई तो देख के चौंक गई, क्योंकि प्रिया उसके साथ बैठी हुई थी, राज के साथ। देख के प्रिया को गुस्सा आ गया, फिर वो कुछ नहीं बोली। वो आई और चुपचाप बैठ गई। राज पूछते हैं, अरे ये लो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। गिफ्ट के अंदर एक छोटा सा डॉल था। तानिया को इतना पसंद नहीं आता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। तो हाँ ठीक है, अच्छा है। पर प्रिया को पता चल जाता है कि ये तानिया को अच्छा नहीं लगा, कि वो भी एक लड़की है यार। तो फिर उसके बाद प्रिया समझ जाती है कि उसे यहाँ भी नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से तानिया का मूड ऑफ हो चुका है। और उसके बाद वो वेटर को बोलती है, वेटर इधर आओ। सब अपने अपने खाना मंगाती है। तानिया को राज का पसंद का खाना पता नहीं था, पर प्रिया को पता था, इसलिए प्रिया ने राज के लिए ऑर्डर कर दिया और राज ने प्रिया के लिए। तानिया फिर से अकेली पड़ गई और वेटर ने सोचा कि प्रिया और राज कपल है, और उसने बोला, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं आज ये कपल। ये सुनकर तानिया वहां से उठ के चली गई और जाते जाते ये बोली, तुम कभी नहीं थे मेरे राज, तुम कभी भी नहीं थे, तुम कभी मेरे नहीं हो सकते, चले जाओ हमारी जिंदगी से। ये बोल के चली जाती है, पर राजू को समझ नहीं आता। राज वहाँ पर रो पड़ता है। प्रिया उसे संभाल के लेके घर छोड़ देती है। राज को रोते देख उसका एक बड़ा भाई था, उसे पूछते क्या हुआ। राज उसे सब बात बता देता है। उसका बड़ा भाई बोलता है, देख प्यार और अट्रैक्शन में ना बहुत फर्क होता है। तुम तो किसी भी लड़की के लिए अट्रैक्ट हो चुके हो सकते हो, पर प्यार किसी एक से ही कर सकते हो। किसी से देखते ही प्यार हो जाना प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। और तू और तानिया, तुम्हारे बीच में वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। सोलमेट का ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें उससे अच्छा लग रहा हो वो तुमको। सोलमेट का मतलब ये है कि दोनों के सुख और दुख में साथ में रहो। अच्छा ही बुरा जो भी हो सब समझो, सैक्रिफाइस करना सीखो। अगर कुछ एक कोई बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे, सुने बात को पहले, क्या हुआ है क्या नहीं। पर तुम्हारे जो अंदर है वो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। बड़ा भाई उसके राज को समझाता है। राज समझने के बाद बोलता है, पर अब क्या मैं बोलूं, अभी मैं तानिया को कैसे मेरा मुंह दिखाऊं। फिर उसका बड़ा भाई बोलते हैं, पता है तेरा सोलमेट कौन है, प्रिया। पर राज बोलते, पर भाई वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ना बेस्ट फ्रेंड ही सोलमेट होते हैं, क्योंकि बचपन से वो तुझे जानती है, तू उसकी अच्छाई बुराई फेवरेट और क्या उसकी फेवरेट नहीं है उसका सब जानता है, पर तानिया का कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर सकते हो, या फिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हारा सोलमेट है, और कोई हो सकती है, पर यहाँ पे प्रिया तेरे लिए सही है, क्योंकि प्रिया तुझे समझती है, तुझे जानती है, और हर बात में प्रिया तुझे हाँ करती है, उसे अच्छा लगे या बुरा। फिर भी समझ आता है राज। उसके बाद वो तानिया को भी यही पर समझ आता है जो बात उसके भाई ने उसे समझाया था। पर राज अब तानिया का तो हो चुका। राज उसके भाई से पूछता है, पर अब मैं प्रिया से कैसे बोलूं, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जैसे अब तू समझ गया, वो भी एक दिन समझ जाएगी कि तू ही उसका सोलमेट है। तो गाइस, सोलमेट या फिर जो भी बोल लो, मतलब उसे जो भी नाम दे दो, क्या होता है ना, अगर तुम किससे प्यार करते हो तो फिर तुम्हें उसकी सब चीजें पता होना जरूरी है। मतलब क्या यार, उसे उसकी अच्छाई बुराई, अरे उसकी बातें देख तक यार, वो भूल गए ना, फिर तुम्हारी तो लग गई। तो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपनी फीडबैक दें। और हाँ, जाते जाते ना प्यार से घंटी बेल बजाते चले जाना कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास प्यार से आ जाए। तब तक के लिए आपका विश्वजीत आपसे विदा लेता है, और अगली बार और एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हो जाएगा।